बॉक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम यहाँ पर आए हैं चाइना टाउन। सो आप सोच रहे कि मैं चाइना में हूँ, नहीं। चाइना टाउन जो है ये मेलबर्न में है, और मेलबर्न में ये आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक एरिया है जो स्पेसिफिकली चाइना टाउन के नाम से यहाँ पर है। और यहाँ पर आप जब एंटर करोगे इस एरिया में तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हो गए सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे सारे चाइनीज़ ग्रॉसरी की दुकान मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे चाइनीज़ मेडिकल जो होते हैं, इनके डॉक्टर्स जो होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलेगी। तो आप जब इस टाउन में एंटर होगे जिस कॉल चाइना टाउन, तो आप जब यहाँ एंटर होते हो तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो चाइनीज़ चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ग्रॉसरी मार्केट आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, और ये एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे और भी काफ़ी सारी शॉप्स है जो चाइनीज़ शॉप्स हम कहते हैं, जहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने इस तरीके से बनाया है, और अगर आप वीडियो में भी देखोगे तो ऊपर जो है एकदम ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर बनाया है इन्होंने स्ट्रक्चर, वो भी एकदम चाइनीज़ स्टाइल में बनाया है। तो ऐसा लगता है कि हम चाइना में ही हैं, बट ऐसा नहीं है। ये मेलबर्न के अंदर चाइना टाउन है। एंड दिखाते हैं आपको फिर आप किस तरह की यहाँ पे शॉप्स हैं और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। तो लेट्स कम। मार्केट है वो चाइनीज़ मार्केट है। काफ़ी सारी शॉप्स जो हमने देखी है अभी भी, अगर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ पीछे, यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो शॉप्स है वो सारी चाइनीज़ शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है। और ये पूरा जो है एक तरह से चाइना टाउन जो है वो एक स्मॉल जो है टाउन जैसा उन्होंने बना के रखा हुआ है, जहाँ पर आपको सारी चाइनीज़ चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, मैं मतलब इतने साल में 5 साल तक यहाँ मेलबर्न में रही हूँ, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इस मार्केट में आई हूँ और मैं अमेज़्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल मतलब जो है वो भी यहाँ पे चाइनीज़ मतलब लाइक उनकी कुछ होगी जो मेडिकल थेरेपी होगी, चाइनीज़ मेडिकल थेरेपी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, अगर आप घूमते जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो जब भी आप मेलबर्न आते हैं
तो मेलबर्न आप डेफिनेटली आए, और अगर आप इस साइड विज़िट करते हैं तो ये टाउन में ही है। तो आप फ्लिंडर स्ट्रीट के हार्डली 2 या 3 स्टेशन के बाद में आप अगर आप वहाँ से ट्रैवल करते हो तो हार्डली 5 या 10 मिनट्स में आप चाइना टाउन पहुँच सकते हो। सो जब भी आप मेलबर्न आते हो, डो नॉट मिस दिस प्लेस, इट्स ऑसम। मेन हब हम कह सकते हैं, जैसे हमारे मुंबई में CST स्टेशन होता है, हमारा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे हम कहते हैं, वैसे ही मेलबर्न में ये मेन स्टेशन है कॉल्ड फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन। और कहीं भी आपको जाना हो, दिस इज़ द मेन पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। और स्टेशन के बाजू में आप देखते हैं काफ़ी कुछ है जो बहुत सीनिक रहेगा आपको। तो एवरीथिंग गुड। तो स्टेशन है, स्टेशन के पास में हम लोग काफ़ी कुछ जो है मार्केट होता है, काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर मार्केट है जो स्टेशन के बाजू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और घूम सकते हो। फ्रेंड्स, ये हम कॉलिंस लेन पे है। तो कॉलिंस लेन यहाँ पे जो मेन फ्लिंडर स्ट्रीट है, जो मैं आपको बताने वाली थी जो कैसे लगता है। तो यहाँ पे ये छोटा ये अच्छा खासा मॉल है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कॉलिंस लेन मॉल में है। यहाँ पर ये कॉलिंस लेन है यहाँ पर, और ये मॉल जो है ये एग्जैक्टली फ्लिंडर स्ट्रीट के काफ़ी नज़दीक है। और आप देखोगे कि क्रिसमस की वजह से काफ़ी डेकोरेटेड भी है। और उसके अलावा ये क्यूट सा जो दिख रहा है आपको, ये क्यूट सा जो दिख रहा है आपको, ये भी यहाँ पे स्टैचू है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्यूट से स्टैचूज आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो अगर आप मेलबर्न विजिट कर रहे हो तो स्पेशली आप ऐसे मॉल विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्यूट से ऐसे स्टैचूज बनाए हुए हैं जो फोटोग्राफी के लिए और देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। और मॉल भी बहुत सुंदर है। अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर मैं अभी जस्ट ऊपर जा रहे हैं हम, तो आप जब ऊपर हम जाएंगे तो देखोगे बहुत ग्लासेस से सारा जो है वो डेकोरेट किया गया और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और शॉपिंग के लिए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। सो क्रिसमस शॉपिंग के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट अभी जो है हमने हमारी क्रिसमस शॉपिंग कर ली थी, तो हम यहाँ पे कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मॉल में कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है और काफ़ी कुछ अच्छा है। तो आप जब भी सिटी विजिट कर रहे हो, और स्पेशली अगर आप सिटी टूर पे हो, तो ये मॉल जो है वो सिटी में ही है और काफ़ी नज़दीक है सिटी में। तो आप डेफिनेटली इस मॉल में विजिट करें, सो दैट यू कैन सी दैट एप्पल जो स्टैचू है, एप्पल स्टैचू, वो भी आप देखोगे। और ये मॉल भी बहुत सुंदर है। तो ये भी आप देखिए, डेफिनेटली जो है वो देखिएगा जब भी आप मेलबर्न आते हैं। तो आपको दिखाता हूँ ये ग्लास स्टैचू कैसा लग रहा है। ये जो ऊपर आप देखोगे पूरा जो है ये ग्लास से इन्होंने जो है कवर अप किया हुआ है। एंड दिस इज इन द मॉल, सो लुकिंग रियली नाइस।
पे अगर आप आते हो ना तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम विज़िट करते हैं और देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? तो अब इसके बाद हम जाने वाले हैं कॉफ़ी लेन पे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लेन है। तो बेसिकली ये लेन जो है वो सिर्फ कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए फेमस है, जो एग्जैक्टली इसके बाजू में है, जो मैं आपको मतलब अगर आप स्पेशली अगर आप मेलबर्न आए हो और अगर आप ये मॉल विज़िट कर रहे हो, स्पेशली जो यहाँ पे कॉलिंस लेन पे है, तो इसके एग्जैक्टली सामने कॉलिंस लेन के एग्जैक्टली सामने, सो आई शो यू। सो एग्जैक्टली सामने इसकी जो है वो एक कॉफ़ी लेन है जो काफ़ी फेमस है कॉफ़ी के लिए, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है मेलबर्न में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो हम भी थोड़ी सी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और देखते हैं कि ये लेन कितनी खूबसूरत है और क्या है। सो लेट्स कम एग्जैक्ट स्टेशन के सामने आप देखोगे ये कॉफ़ी लेन है जहाँ पर हम आए हैं। तो कॉफ़ी लेन यहाँ पे बहुत फेमस लेन है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ के लोकल है वो यहाँ पर आते हैं अपने ब्रंच और अपने जो कॉफ़ी और फूड इंजॉय करते हैं। तो ये लेन काफ़ी फेमस है फूड के लिए और कॉफ़ी और ब्रंच के लिए। तो जब भी आप मेलबर्न आए, डू नॉट मिस दिस, प्लीज़ कम एंड प्लीज़ ट्राई दिस लेन। तो हम भी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अगर हमें भी थोड़ी सी प्लेस मिल जाए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेने के लिए। सो लेट्स कम। So it is indeed good time to have a good coffee. It always a good time for the good coffee. तो फ्रेंड्स कॉफ़ी तो हमारी आ गई है और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी लग रही है। हर एक लेन की वैसे एक कहानी होती है, तो इस लेन की भी डेफिनेटली है, बिकॉज़ व्हेन आई वाज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट थी तब मैं ये लेन से कितने ही बार यहाँ से अपने काम के लिए जा रही थी, बिकॉज़ इस लेन के एग्जैक्ट सामने होटल है नोवोटेल एंड आई यूज़ टू वर्क देयर। सो इतना मतलब फ्रीक्वेंटली जाना होता था, और उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही थी कि शायद ही मुझे याद होगा कि मैंने कभी बैठ के यहाँ पे इत्मीनान से कॉफ़ी पी है। बिकॉज़ आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हो तब बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है और आप बहुत ही स्ट्रगल करते हो, सो इट्स नॉट ईजी। सो इत्मीनान से बैठ कर कभी कॉफ़ी पीने का मौका उस टाइम पे मुझे नहीं मिला, पर डेफिनेटली आज जब मैंने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया है और अब मेरे पास काफ़ी टाइम है, सो आई एम स्पेंडिंग अ गुड टाइम हैविंग अ गुड कॉफ़ी हियर एंड इट्स अमेजिंग गाइस। सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप जो है हार्ड वर्क करें, बिकॉज बिना हार्ड वर्क किए तो फ़ीसें नहीं निकलेगी, बिना हार्ड वर्क किए तो आप सब कुछ अचीव नहीं कर लोगे। डेफिनेटली आप बहुत हार्ड वर्क करो, बिकॉज यहाँ पर हार्ड वर्क ही काम आता है। बट कुछ टाइम अपने लिए भी आप निकालो, और कुछ टाइम आप अपने लिए भी निकालो, जिससे कि आप अपनी जो आपको अच्छा लगता हो वो चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सको और वो चीज़ें आप कर सको। और वैसे भी मेलबर्न में अभी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, केसेस काफ़ी कम है, या आई वुड से नहीं है, हार्डली 1 या 2 होते थे, वो भी नहीं है अभी। लेकिन सिडनी में जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है कुछ एरिया में। तो आई थिंक कि उस मुकाबले में मेलबर्न काफ़ी सेफ़ है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर इन द सेफर प्लेस इन दिस पैंडेमिक। सो स्टे सेफ गाइस एंड लेट्स मी फिनिश दिस कॉफ़ी एंड आई सी कितनी अच्छी लग रही है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, आई एम श्योर टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी होगी। और इस कॉफ़ी को फिनिश करने के बाद हम जाने वाले हैं श्रीन ऑफ रिमेम्बरेंस, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और जो कि सोल्जर्स के ऑनर के लिए बनाया गया है। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड गाइस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल
so that you can get the new videos like this. एंड चलो बस कॉफ़ी फ़िनिश करते हैं, और कॉफ़ी फ़िनिश करने के बाद मैं आपको श्रीन ऑफ रिमेम्बरेंस, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लेस है, वहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। और वहाँ से जो सिटी का नज़ारा है, इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड गाइस। ये जो श्रीन ऑफ रिमेम्बरेंस जो मेमोरियल है, ये जो है वो सोल्जर्स को ऑनर देने के लिए मेलबर्न में ये बनाया गया है, और बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और ये जो है, ये एक तरह से जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी सोल्जर्स शहीद हुए यहाँ पर, वो उनकी मेमोरी में ये जो है उनको ऑनर देने के लिए मेलबर्न में जो है ये इतना बड़ा जो मेमोरियल है वो उनकी याद में बनाया है। तो ये काफ़ी सारे जो टूरिस्ट है, या काफ़ी आप जब भी मेलबर्न आते हो, डेफिनेटली आप इस प्लेस को विज़िट करो। जैसे कि मैंने कहा कि नीचे यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया है, जहाँ पे हम मेडल्स देख सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी जो वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई है, वो भी हम देख सकते हैं। सो देखते हैं कि म्यूज़ियम ओपन है या नहीं, बट बिफोर दैट मैं आपको ये पूरा जो मेमोरियल है जो इन्होंने यहाँ बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो इसके सामने जितना जो सिटी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पे और भी जो चीज़ें मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल सी दिख रही है। आप देखोगे इधर इस साइड पे जो है, इस साइड पे अगर आप देखोगे तो इस साइड पे आपको मेमोरियल जो दिख रहा था मेरे पीछे, और इस साइड पे अगर आप देखोगे सो इस साइड पे आपको सिटी दिखेगा। इस साइड पे जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए होंगे, और लाइक यू नो some of them are waving me, so it's really nice, people are friendly over here। so आप यहाँ पे देखोगे कि मेमोरियल के एग्जैक्ट सामने जो सिटी का व्यू है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो आप डेफिनेटली जब भी आप विज़िट करो यहाँ पर डेफिनेटली विज़िट करो।
ऊपर इन्होंने काफ़ी आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा कोट लिखा है जो सोल्जर्स है उनके लिए, दैट लेट ऑल द मैन नो दैट दिस इज़ द होली ग्राउंड, दिस श्रीन ऑफ एस्टैब्लिश इन द हार्ट ऑफ द मैन, and this is the the honor for the soldier for the World War I in the Melbourne. So they have written a really nice quote over here, and this city is looking beautiful from here. You can see the whole city from here, and it's really awesome. यहाँ पे आप जब भी आके सिटी का नज़ारा देखोगे ना, आप बोलोगे व्यू सच में बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैमरे में कितनी अच्छी तरह से कैप्चर हुआ है, बट रियली यहाँ पर जब मैं खड़ी हूँ और मैं जब व्यू देख रही हूँ, इट्स रियली ऑसम. सो मेलबर्न इज़ रियली ब्यूटीफुल. और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन सी दी वीडियोज़ लाइक दिस, बिकॉज मैं मेलबर्न में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैप्चर करने वाले हैं हम. काफ़ी सारे जो डायनासोर की, यहाँ पर एक डायनासोर का जो एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, वहाँ हम जाने वाले हैं. नेशनल गैलरी जो यहाँ की है वहाँ हम जाने वाले हैं. हम बहुत सारी अच्छी और एक्साइटिंग प्लेसेस पे हम जो विज़िट करने वाले हैं. So please do subscribe the channel so that you can get the notification for this kind of a video, and you can definitely see and enjoy the Melbourne city. जो सेंटर है, जो नीचे जहाँ म्यूज़ियम में जाना था, वो 5 बजे ही बंद हो जाता है, और जो लास्ट एंट्री है वो 4:30 की होती है. और जो कि हम सिटी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, तो यहाँ बज रहे हैं अभी 6. सो हम नीचे जाके जो म्यूज़ियम है वो तो अभी कैप्चर नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मैंने जो यहाँ पे जैसे श्रीन ऑफ रिमेम्बरेंस जिस चीज़ के लिए फेमस है, और आपको जितना अच्छा व्यू हो सकता था उतना मैंने दिखाया. नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं यहाँ पे सिटी में दूसरी कोई चीज़ जो है वो कैप्चर करने आऊँगी, और या दूसरी कोई चीज़ की जब हम जाके विज़िट करेंगे, डेफिनेटली उस टाइम पे हम डेफिनेटली 10 to 5 के मतलब लाइक लास्ट एंट्री जो 4:30 की होती है उसी के पहले आके डेफिनेटली हम जो है जाकर ये देखेंगे कि नीचे किस तरह की चीज़ें म्यूज़ियम में रखी हुई है, और क्या उनकी यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है जो उनके मेमोरीज़ में रखी हुई, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखी है. सो डेफिनेटली आई एम एक्साइटिंग टू सी इट. सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम सिटी विज़िट करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विज़िट हियर अगेन सो दैट वी कैन सी द म्यूज़ियम. जो हमारा मेलबर्न का डे 1 का टूर था, जो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और आपको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होगी. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़. और अब हमारा टूर ख़त्म हो गया है, और मे बी इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना शेयर मोर एक्साइटिंग प्लेसेस सो दैट यू कैन ऑल्सो इन्जॉय दी होल सिटी. सो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय.